लालू यादव ने किया है और कहा कि आपातकाल के समय जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय हमें भी जेल में भेजा गया था, लेकिन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने गाली नहीं दिया था। आप जब सदन शुरू हुआ था तो इमरजेंसी को लेकर भी सवाल उठे थे, विपक्ष ने उस पर मौन भी नहीं रखा था। क्या मानते हैं कि क्या लालू यादव का ये पोस्ट किस तरीके से है? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने किस सोच के साथ ये पोस्ट किया है, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ इतिहास के उस काले अध्याय का ध्वंस झेला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद इमरजेंसी के दौरान यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां भारत को बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका कतई कोई समर्थन नहीं कर सकता। आज जब इस काले अध्याय को लगभग 50 साल पूरे होने को आ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस अध्याय को जाने और उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का काम करे। इसके लिए जरूरी है कि इस पे चर्चा हो, इसके लिए जरूरी है कि इस पर निंदा प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्या वो आज इमरजेंसी का समर्थन करती हैं। जब माननीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जब इस प्रस्ताव को जब वो पढ़ रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष, और विपक्ष में भी मैं खास तौर पे मैं कह दूं क्योंकि मैं खुद उस वक्त सदन में मैं मौजूद था, सिर्फ कांग्रेस के द्वारा ये हंगामा किया जा रहा था। तथाकथित इंडिया अलायंस के घटक दल तक इस पे खामोश थे। समाजवादी पार्टी, उनके नेता, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अखिलेश यादव जी वहीं सामने बैठे हुए थे, हम लोग के सामने ही बैठे हुए थे, खामोश थे, वो नहीं उठे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने भी उन यातनाओं को झेला है। मेरे इमरजेंसी का वो तक वो जीवित थे, उसकी कहानियां बताते थे। उस दौर में क्या क्या प्रताड़नाएं उन लोगों ने झेली हैं, कैसे महीनों तक उनको जेल में बंद करके रखा गया बिना किसी कारण के, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। ऐसे में जब 50 साल होने को आए हैं, अध्यक्ष जी हो या महामहिम राष्ट्रपति जी हो, उन्होंने इसका जिक्र किया। इसको लेकर इतनी बौखलाहट क्यों, और क्यों इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी समझ के परे। ये एक ऐसी घटना है जिसका सर्वसहमति से इसकी निंदा की जानी चाहिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस को खुलकर सामने आकर इसकी निंदा करनी चाहिए। पर निंदा ना करने की बजाय जिस तरीके से कांग्रेस ने उस वक्त सदन में हंगामा करने का काम किया और अब अपने सहयोगियों पे दबाव डालकर कहीं ना कहीं इस पे लीपापोती कराने का प्रयास कर रहे हैं। लालू जी, मुझे नहीं पता वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगियों में से वो स्वयं रहे हैं। आज भले आप गठबंधन में हैं, पर ये सब कौन है? ये सब वही लोग हैं ना जो जयप्रकाश जी के अनुयायी रहे हैं। भाई मुझे बता दीजिए, अगर ये लोग मना करते हैं, अगर ये लोग बोले कि भैया हम लोग जयप्रकाश जी को मानने वाले नहीं हैं। मेरे खुद के नेता जब छात्र आंदोलन से निकले, आदरणीय रामविलास पासवान जी, वो जयप्रकाश जी के ही अनुयायी रहे। उन्हीं के समय में यहीं पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था ना। ये संपूर्ण क्रांति का नारा किसके खिलाफ दिया गया था? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ दिया गया था, जिसके खिलाफ उस वक्त ये तमाम नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, मेरे खुद के पिता हूं, ये तमाम नेता उस वक्त एकजुट थे और मिलकर इन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। ऐसे में आज आप एक गठबंधन में हैं, बट कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर याद रखें कि इतिहास हर एक शब्द को दर्ज करेगा। आज आप किसी के साथ गठबंधन में होने की वजह से अगर लीपापोती करने का भी प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की जनता भी सुन रही है, बिहारी भी सुन रहे हैं, और इतिहास भी आपके एक एक शब्द को अंकित करने का काम करेगा। आपने जो ध्वंस झेला है, आप उसकी अहमियत को कम करते हैं जब आप ऐसी बातों को करते हैं।